हरे कृष्णा। आज हम तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक पढ़ेंगे 3.4। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्य पुरुषे अश्नुते न च संन्यसनातेव सिद्धिम समधिगच्छति। अर्थात न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। श्री प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि जो काम हमें शुद्ध करने के लिए बताए गए हैं हमें वो सारे काम करने चाहिए। यानी जब तक हम खुद को निर्मल नहीं करेंगे तब तक संन्यास के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस श्लोक का भी संदेश हम एक बार फिर से पढ़ेंगे कि ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। कर्म से विमुख होकर काम छोड़ दो। आप सोचो कि भाई सब कुछ छोड़ दो, मैं कमाना छोड़ देता हूं और मतलब सब काम छोड़ छाड़ के बैठ जाता हूं मंदिर में जाके या जंगल में जाके, जैसे पुराने जमाने में होता था। उससे काम नहीं चलेगा। जो हमने बुरे कर्म किए हुए हैं या इवन अच्छे कर्म भी किए हुए हैं, इसको समझना होगा। 3 तरह के कर्म हैं, एक अच्छे कर्म पुण्य कर्म, एक पाप कर्म और एक भक्ति कर्म। जो अच्छे काम हमने किए हैं उसके लिए हमें स्वर्ग आदि में भोगना पड़ता है और हमने जो बुरे कर्म किए हैं उसके लिए हमें नरक आदि में भोगना पड़ता है। यानी भोगना दोनों जगह पड़ता है, फंसे हम दोनों जगह हैं। अगर हम भक्ति करते हैं तो इन पाप और पुण्य से मुक्त होकर हम भगवान के धाम जा सकते हैं। यानी कि वैकुंठ, जहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि यानी कि बीमारी और बुढ़ापा नहीं है, ऐसे धाम में पहुंचने के लिए हमें पाप और पुण्य दोनों से फ्री होना पड़ता है, जैसे मैंने कहा। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता। अगर कोई आदमी सोचे कि अब मैंने बुरे कर्म करने छोड़ दिए तो अब बस हो जाएगा मेरा काम, ऐसा नहीं होगा। आपने जितने भी अच्छे या बुरे कर्म किए उनका फल भोगना ही होगा। लेकिन अगर आप अपने आप को शुद्ध करके भक्ति के मार्ग में आते हैं तो भगवान आपको पुण्य और पाप के फलों से मुक्त कर कर वैकुंठ लोक में प्राप्ति दे सकते हैं। यानी कि सिर्फ कर्म छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। ये चीज इसमें समझने की है कि सिर्फ कर्म करना बीच में हमने छोड़ दिया तो उससे कोई हासिल रिजल्ट नहीं होगा। इसी तरह इस श्लोक के दूसरे हिस्से में बताया गया है कि न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने संन्यास ले लिया तो बस सिद्धि मतलब सफलता, कि बस अब तो हमें भगवान की प्राप्ति हो ही जाएगी क्योंकि हमने संन्यास ले लिया। प्रभुपाद जी ने एक बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दी है और ये तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक के परपट में है और मैंने कई बार प्रीचिंग में इसको कोट किया है कि हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। यानी अगर कुछ लोग इस्कॉन के बारे में भी ऐसा सोचते हैं कि ये लोग तो चाहते हैं बस सब लोग हम घर छोड़ छाड़ के अपने मंदिर में रहना शुरू करें। प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं कहा, कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा। वो तो खुद भगवत गीता में अपने श्लोक के एक्सप्लेनेशन में लिख रहे हैं कि हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। कितनी स्ट्रांग स्टेटमेंट अगर इसको हम ध्यान से समझें। यानी कि अगर हमें रियली भगवान की भक्ति करनी है तो पहले जिस एनवायरमेंट में हम हैं उसी में रह के हमें अपने हृदय को शुद्ध करना है। कितना मुश्किल है। हमारे हृदय में तो इतनी कालिक है कि अगर उसको बाहर निकाल दें तो सारी दुनिया काली हो जाए। तो इतने काले हृदय के साथ हम कृष्ण की भक्ति नहीं कर पाएंगे। अगर हमने ऐसी स्थिति में संन्यास ले लिया, यानी कि अगर हमने नॉर्मल अपनी लाइफ छोड़कर वो भगवा वस्त्र धारण करके हमने रहना शुरू कर दिया तो हमें कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। इसलिए बेटर ये है, जैसा कि अनेक श्लोकों में चर्चा होती है, कि हम जिस जगह हैं जहां हैं उसी एनवायरमेंट में रहें, उसी एनवायरमेंट में सेवा करें, अपने आप को सिंप्लीफाई करें, धीरे 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 अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को त्याग कर भक्ति की तरफ बढ़े, भगवान की सेवा भक्तों की सेवा करें। इससे धीरे धीरे हमारा हृदय निर्मल होगा। ना कि कोई हम सब अपना काम छोड़ छाड़ के मंदिर में जाके बैठ जाएं, इससे भगवान मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। ये श्रील प्रभुपाद भी इस श्लोक में क्लियरली समझा रहे हैं और भगवान भी तीसरे
अध्याय के 4 श्लोक में यही कह रहे हैं कि ना तो कर्म से विमुख होकर कर्म फल से छुटकारा पा सकोगे और ना संन्यास से सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। सिद्धि का मतलब यही है कि भगवान को प्राप्त करना, वैकुंठ धाम को प्राप्त करना। तो वो सफलता आपको नहीं मिलने वाली है जस्ट संन्यास ले लेने से। जब तक कि हम रियली अपनी इच्छाओं को त्याग करके मन को निर्मल करके भगवान में लगा पाएं, तब तक ये संभव नहीं। और उसका प्रोसेस यही है कि हमें भक्तों के संग में जाना होगा, जप करना होगा, सेवा करनी होगी, तभी हम ये सब हासिल कर पाएंगे। हरे कृष्णा।